हेलो साथियों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग और आम लोग अलग क्या करते हैं? फर्क केवल सोच का नहीं है, फर्क केवल किस्मत का भी नहीं है, फर्क है आदतों का। वही आदतें जो हर दिन एक इंसान को सामान्य से असाधारण बना देती है। थॉमस ई कॉर्ले ने इस किताब में 5 साल तक अमीर और गरीब लोगों की आदतों का अध्ययन किया और फिर उन्होंने उन आदतों को 2 भागों में बांटा। पहला हिस्सा रिच हैबिट्स यानी अमीर बनाने वाली आदतें और दूसरा हिस्सा पॉवर्टी हैबिट्स यानी गरीब बनाए रखने वाली आदतें। उन्होंने 233 अमीर लोगों और 128 गरीब लोगों की दिनचर्या को गहराई से समझा और पाया कि सफल लोग कुछ बहुत ही सामान्य लेकिन शक्तिशाली आदतों को रोजाना अपनाते हैं। तो चलिए हम भी समझते हैं कि वो कौन सी रिच हैबिट्स है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। सुबह जल्दी उठना। अमीर लोग सामान्यतः सुबह 5 बजे या उससे पहले उठ जाते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत शांति और फोकस के साथ करते हैं। वे इस समय का उपयोग सोचने, योजना बनाने और स्वयं को बेहतर बनाने में करते हैं। वही गरीब लोग अक्सर देर से उठते हैं और दिन की शुरुआत हड़बड़ी से होती है, जिससे पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाता है। पढ़ने की आदत। थॉमस की रिसर्च के अनुसार 88% अमीर लोग रोजाना कम से कम 30 मिनट पढ़ते हैं। लेकिन ये पढ़ाई मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि आत्म विकास के लिए होती है। वे जीवनी पढ़ते हैं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं और अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी जानकारी बढ़ाते हैं। वही गरीब लोगों में केवल 2% लोग ही पढ़ने की आदत रखते हैं। व्यायाम करना। अमीर लोग ना केवल दिमाग को तेज करते हैं, बल्कि शरीर का भी ध्यान रखते हैं। वे रोजाना 30 मिनट से 1 घंटे तक व्यायाम करते हैं। इससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और दिमाग भी तेज होता है। इसके विपरीत गरीब लोग शारीरिक व्यायाम को समय की बर्बादी मानते हैं। सपनों को लक्ष्य बनाना। अमीर लोग अपने सपनों को लिखते हैं और फिर उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं। वे हर दिन इन लक्ष्यों पर काम करते हैं और ट्रैक करते हैं कि वे कितनी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन गरीब लोग सपने तो देखते हैं पर उन्हें कभी योजना में नहीं बदलते। नेटवर्किंग। सफल लोग जानबूझकर अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। वे जन्मदिन पर बधाई देते हैं, समय समय पर हालचाल पूछते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इससे उनका नेटवर्क मजबूत होता है और जब किसी मौके की जरूरत होती है तो यही नेटवर्क उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। सकारात्मक सोच। अमीर लोग हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे नकारात्मकता से दूरी बनाते हैं और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं। लेकिन गरीब लोग अक्सर शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और खुद को पीड़ित मानते हैं। टीवी और इंटरनेट पर समय। अमीर लोग टीवी या सोशल मीडिया पर बहुत कम समय बिताते हैं। वे इस समय का उपयोग पढ़ने, योजना बनाने या कौशल सीखने में करते हैं। लेकिन गरीब लोग ज्यादातर समय टीवी देखने या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने में लगाते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण। अमीर लोग बजट बनाते हैं और उस पर चलते हैं। वे दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि निवेश करने पर ध्यान देते हैं। जबकि गरीब लोग आज में जीते हैं और भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते। वे अक्सर क्रेडिट कार्ड से उधारी में जीवन जीते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा। अमीर लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं है, बल्कि प्रेरित होते हैं। वे उनसे सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। वही गरीब लोग ईर्ष्या करते हैं और उन्हें लगता है कि दूसरों की सफलता उनके लिए खतरा है। हर दिन कुछ नया सीखना। सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे हमेशा आत्म सुधार के लिए तैयार रहते हैं। उनका मानना होता है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। वही गरीब लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अब उन्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। काम में फोकस। अमीर लोग एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं। वे मल्टीटास्किंग से बचते हैं और ध्यान केंद्रित करके कार्य पूरा करते हैं। लेकिन गरीब लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। संतुलित जीवन। सफल लोग अपने काम और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। वे परिवार, स्वास्थ्य और आत्म विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं।
जितना पैसे कमाने को, वही गरीब लोग या तो केवल काम में डूबे रहते हैं या फिर समय को बर्बाद करते रहते हैं। कृतज्ञता अमीर लोग हर दिन उस चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं जो उनके पास है। वे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और यही सोच उन्हें और बेहतर बनाती है, जबकि गरीब लोग अक्सर शिकायत करते हैं और अपने जीवन की कमियों पर ध्यान देते हैं। सफल लोगों से जुड़ना, अमीर लोग उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उनसे ज्यादा समझदार, सफल या प्रेरणादायक होते हैं। वे सीखते हैं, बढ़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं। गरीब लोग अक्सर नकारात्मक या पिछड़े सोच वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हर दिन योजना बनाना, थॉमस की रिसर्च बताती है कि 81% अमीर लोग हर दिन लिखित रूप में अपने कार्यों की योजना बनाते हैं और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार पूरा करते हैं। ये आदत उन्हें प्रोडक्टिव बनाती है। वही गरीब लोग बिना योजना के काम करते हैं और दिन खत्म होने पर उन्हें लगता है कि कुछ खास नहीं किया। जब कोई इंसान अपने जीवन में रोज कुछ छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाता है, तो वही कदम धीरे धीरे उसके भविष्य को आकार देने लगते हैं। यही बात थॉमस कॉर्ले ने अपनी किताब में बहुत सुंदर ढंग से समझाई है। अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, वे केवल वही करते हैं जो गरीब लोग टालते रहते हैं। सफल लोग हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं आज क्या ऐसा करूं जो मुझे अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। वे समय का मूल्य जानते हैं और उसे बर्बाद नहीं करते। अमीर लोग कभी बहाने नहीं बनाते, बल्कि समाधान खोजते हैं। वे जानते हैं कि यदि कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। एक बहुत खास आदत जो अमीर लोगों में पाई गई वह थी सेल्फ एनालिसिस। वे हर दिन अपने दिन का मूल्यांकन करते हैं कि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और क्या बेहतर किया जा सकता था। वे अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं और क्रोध, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से दूरी बनाते हैं। उनकी सोच होती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये जिम्मेदारी की भावना ही उन्हें लगातार सीखने और बेहतर बनने की दिशा में ले जाती है। थॉमस बताते हैं कि अमीर लोग एक और बेहद शक्तिशाली आदत अपनाते हैं। वे हर महीने एक नया कौशल सीखते हैं, चाहे वो बोलने की कला हो, चाहे लिखना हो, चाहे तकनीक हो या फिर वित्तीय ज्ञान। वे हमेशा खुद को समय के अनुसार ढालते हैं और अपने दायरे से बाहर निकलकर कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। अब अगर हम बात करें उनके रिश्तों की, तो अमीर लोग जानबूझकर सकारात्मक और सहयोगी लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत करते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वे ये भी जानते हैं कि समय पर सही संपर्क उनकी सफलता की कुंजी हो सकता है। वे नेटवर्किंग को केवल व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं देखते, बल्कि उसे रिश्तों के निर्माण के रूप में देखते हैं। वे ये मानते हैं कि जो लोग उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, उन्हें ईमानदारी से सम्मान देना और समय देना जरूरी है। अब बात करते हैं उनके लक्ष्य निर्धारण की। अमीर लोग कभी भी बिना लक्ष्य के नहीं चलते। वे बहुत स्पष्टता से जानते हैं कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। वे अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को लिखते हैं और नियमित रूप से उन्हें दोहराते हैं। इससे उनका फोकस बना रहता है और उनका दिमाग हर समय उनके लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय रहता है। उनके पास जीवन का एक स्पष्ट विजन होता है। वे केवल पैसे कमाने के लिए नहीं जीते, बल्कि उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है। वे समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं। वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, लेकिन ये जोखिम सोच समझ कर लिया गया होता है। वे पहले पूरी रिसर्च करते हैं, रणनीति बनाते हैं, फिर उस दिशा में साहसिक कदम उठाते हैं। उनके फैसले डर या भावनाओं से प्रभावित नहीं होते, बल्कि डेटा और अनुभव के आधार पर होते हैं। अब अगर बात करें गरीब लोगों की, तो उनकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे बदलाव को असुविधा मानते हैं। वे हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वे जो जानते हैं उसी में सीमित रहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि बड़ा सपना देखना केवल अमीरों के लिए है। थॉमस की स्टडी के अनुसार गरीब लोग अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा टीवी देखने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने और नकारात्मक सोच में व्यतीत करते हैं।
वे खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं और ये सोचते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यही सोच धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को खा जाती है और वे कभी भी खुद पर विश्वास नहीं कर पाते कि वे भी सफल हो सकते हैं। लेकिन किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी का जन्म अमीर या गरीब परिवार में होना मायने नहीं रखता। असली फर्क बनता है कि आप रोजाना किन आदतों को अपनाते हैं। आपकी आज की आदतें ही आपका कल बनाती हैं। अगर आप हर दिन केवल एक अच्छी आदत अपनाते हैं और उस पर लगातार बने रहते हैं, तो एक दिन वही आदतें आपको अमीर बना सकती है, चाहे वो धन में हो या सोच में। थॉमस ने यह भी बताया कि अमीर लोग अपने बच्चों को भी बचपन से ही इन आदतों की ट्रेनिंग देते हैं। वे उन्हें पढ़ने की आदत डालते हैं, जिम्मेदारी सिखाते हैं और लक्ष्य निर्धारित करना सिखाते हैं। इससे उनके बच्चे भी उसी रास्ते पर चलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करता है, वो है आत्मनियंत्रण। अमीर लोग अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे किसी भी स्थिति में संयम नहीं खोते, वे सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। जबकि गरीब लोग अक्सर आवेश में प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे संबंध बिगड़ते हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। आत्मनियंत्रण केवल गुस्से तक सीमित नहीं है, ये आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण से भी जुड़ा है। जैसे तुरंत संतुष्टि की चाह, अमीर लोग जानते हैं कि तुरंत लाभ के बजाय दीर्घकालिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण होता है। वे आज थोड़ी कठिनाई सह लेते हैं ताकि कल बड़ा फायदा मिल सके। वही गरीब लोग अक्सर तात्कालिक आनंद के पीछे भागते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते। यही सोच उन्हें बार बार आर्थिक तंगी में डाल देती है। थॉमस कॉर्ले कहते हैं कि अमीर लोग ये जानते हैं कि आदतें धीरे धीरे बनती हैं और उन्हें बनाने में समय और धैर्य लगता है। इसलिए वे हर दिन छोटी छोटी आदतों को मजबूत करते हैं, जैसे सुबह उठकर कृतज्ञता लिखना, दिन की योजना बनाना, पढ़ना और खुद से सवाल करना। यही छोटी छोटी बातें ही बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। अमीर लोग कभी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, वे अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। वे जानते हैं कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, सोचता है और लगातार प्रयास करता है। इसलिए वे हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनके भविष्य की दिशा बनती है। थॉमस कॉर्ले ने एक बहुत रोचक बात कही कि अमीर लोग केवल पैसे के पीछे नहीं भागते, वे मूल्य के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाए। वे समस्याएं ढूंढते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। जब आप दूसरों के जीवन में कुछ बेहतर लाते हैं तो पैसा खुद आपके पास आता है। अमीर लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क होता है कि वे सीमाओं में नहीं सोचते, वे सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्हें खुद पर भरोसा होता है और वे हर दिन उस भरोसे को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वे असफलताओं को अंत नहीं मानते बल्कि एक सीख मानते हैं। अगर वे गिरते हैं तो फिर से उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। थॉमस की रिसर्च के अनुसार अमीर लोग हर सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक गतिविधियों से करते हैं, जैसे ध्यान करना, व्यायाम करना, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना या दिन की योजना बनाना। ये सभी चीजें उन्हें एकाग्रता और आत्मबल देती है, जिससे वे पूरे दिन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम कर पाते हैं। वे कभी भी किसी और को अपनी खुशी या दुख का कारण नहीं बनाते। वे जानते हैं कि मेरी भावनाओं की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई बात उन्हें परेशान करती है तो वे सोचते हैं कि मुझे अपने भीतर क्या बदलना है जिससे ये परेशानी दूर हो। ये सोच ही उन्हें मानसिक रूप से भी अमीर बनाती है। अमीर लोग ये भी समझते हैं कि केवल पैसे कमाना ही काफी नहीं है, पैसा बचाना और सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। वे अपने खर्चों का लेखा जोखा रखते हैं और बिना जरूरत के खर्च से बचते हैं। वे अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से निवेश करते हैं और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही वजह है कि समय के साथ उनका धन बढ़ता रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत ज्यादा इनकम होनी चाहिए,
लेकिन थॉमस कॉर्ले कहते हैं कि सही आदतें ही असली पूंजी होती है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर सही जगह निवेश करें तो वर्षों में ये एक बड़ा फंड बन सकता है। वे कहते हैं कि अमीर बनना एक मैराथन की तरह है, ना कि स्प्रिंट की तरह। इसमें धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और सबसे जरूरी सही दिशा में मेहनत चाहिए। अमीर लोग खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते, वे हालात से नहीं घबराते, बल्कि सोचते हैं कि मुझे क्या बदलना है जिससे मेरा जीवन बदले। वही दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले लोग हमेशा बहानों की तलाश में रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है या मेरे हालात ठीक नहीं है। लेकिन अमीर लोग इन्हीं हालातों को अवसर में बदलना जानते हैं। वे कभी भी शिकार की मानसिकता नहीं अपनाते, वे खुद को लीडर की तरह सोचते हैं। एक और चीज जो थॉमस कॉर्ले ने बताई वो है कृतज्ञता की आदत। अमीर लोग हर दिन ये सोचते हैं कि उनके पास क्या या अच्छा है। वे जो भी प्राप्त करते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं और ये आदत उन्हें और ज्यादा पाने के लिए तैयार करती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आप खुद को ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कि अमीर लोग अपनी असफलताओं को कैसे देखते हैं। वे असफलता को अपमान नहीं मानते, वे इसे फीडबैक मानते हैं। वे सोचते हैं कि इसमें मुझे क्या सीखना है और आगे कैसे बेहतर करना है। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे गले लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर असफलता एक सीख है। इसलिए वे बार बार कोशिश करते हैं जब तक कि सफलता न मिल जाए। अमीर लोग समय के मूल्य को समझते हैं। वे जानते हैं कि हर मिनट कीमती है, इसलिए वे समय की बर्बादी नहीं करते। वे सोशल मीडिया पर समय नहीं गवाते, अनावश्यक टीवी नहीं देखते और ना ही व्यर्थ की चर्चाओं में समय लगाते हैं। वे हर दिन ये सोचते हैं कि आज का दिन मेरे लक्ष्य के कितने करीब ले गया। यही सोच उन्हें एक अलग स्तर पर ले जाती है। थॉमस कॉर्ले ये भी कहते हैं कि अगर आप भी इन अमीर आदतों को अपनाना शुरू करें तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज अभ्यास करेंगे ये आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। अगर आप हर दिन केवल 10 मिनट भी किताब पढ़ते हैं, हर दिन केवल 5 मिनट भी आभार व्यक्त करते हैं और हर सुबह केवल 15 मिनट भी अपनी दिनचर्या की योजना बनाते हैं, तो यही छोटे छोटे कदम लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करेंगे। यही है अमीर बनने का असली रहस्य। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी ताकत होती है आपके द्वारा बनाए गए नेटवर्क्स। अमीर लोग सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वे लोगों से जुड़ते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। थॉमस कॉर्ले कहते हैं कि अमीर लोगों की एक खास आदत होती है, वे हर महीने नए लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि एक अच्छा संबंध कभी भी किसी नए अवसर का दरवाजा खोल सकता है। वे लोगों को केवल लाभ के लिए नहीं जोड़ते, बल्कि सच्चे संबंध बनाते हैं। उनका मानना होता है कि अगर आप पहले देने की आदत डालें तो आपको बहुत कुछ वापस मिलेगा। अमीर लोगों की एक और बड़ी खासियत होती है कि वे कभी भी टालमटोल नहीं करते। वे जो काम तय करते हैं उस समय पर पूरा करते हैं। वे सोचते नहीं रहते कि मैं कल करूंगा या जब मन करेगा तब करूंगा, बल्कि वे अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं। उनका नियम होता है पहले जरूरी काम, फिर बाकी सब। थॉमस कॉर्ले ने अपनी रिसर्च में बताया कि गरीब सोच वाले लोग अक्सर अपना समय मनोरंजन में व्यर्थ करते हैं, जबकि अमीर लोग अपना अधिकतर समय शिक्षा पर निवेश करते हैं। वे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। वे जानते हैं कि जो आप आज सीखते हैं वही कल की कमाई बन सकता है। इसलिए वे किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और खुद को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। वे अपने जीवन के हर पहलू में विकास करना चाहते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक। अमीर लोगों में आत्म अनुशासन बहुत होता है। वे हर काम समय पर करते हैं। वे तय करते हैं कि सुबह कितने बजे उठना है, कितना समय व्यायाम को देना है, कितना समय पढ़ाई या काम को देना है और फिर वे उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। ये अनुशासन ही उन्हें लक्ष्य के और करीब ले जाता है। एक बहुत खास बात
जो इस किताब में बार बार सामने आती है वो ये कि अमीर लोग कभी भी अपनी असफलताओं को दूसरों पर नहीं थोपते। वे हर गलती को स्वीकार करते हैं और सोचते हैं कि आगे से कैसे सुधार किया जाए। वे खुद से सवाल करते हैं कि इस स्थिति में मेरी क्या भूमिका थी और मैं आगे इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। वे अपने जीवन के मालिक होते हैं, वे हालातों के गुलाम नहीं होते। थॉमस कॉर्ले बताते हैं कि अमीर लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं। वे हमेशा उम्मीद रखते हैं कि कुछ अच्छा होगा। वे शिकायत नहीं करते, वे समाधान खोजते हैं और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। जब आप हर दिन ये सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा तो आप उसी ऊर्जा के साथ दिन बिताते हैं और उस सोच के अनुसार ही अवसर आपकी तरफ खींचते हैं। अमीर लोग अपनी भावनाओं को भी काबू में रखना जानते हैं। अगर वे क्रोधित होते हैं तो भी वे सोचते हैं कि इस गुस्से का हल क्या है। वे दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि एक गलत प्रतिक्रिया सब कुछ बिगाड़ सकती है, इसलिए वे संयमित रहते हैं। वे खुद को हर मोड़ पर सुधारने के लिए तैयार रखते हैं। अमीर लोगों की एक और आदत होती है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। वे रोजाना व्यायाम करते हैं, सही आहार लेते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं। वे समझते हैं कि अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं होगा तो धन से कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए वे हर दिन अपने शरीर और मन को संवारने के लिए समय निकालते हैं। थॉमस कॉर्ले कहते हैं कि अगर आप इन आदतों को धीरे धीरे अपनाएं तो आप भी जीवन में वैसा ही बदलाव देख सकते हैं जैसे उन लोगों ने देखा जो शून्य से करोड़पति बने। इन आदतों में से किसी भी आदत को अपनाने के लिए ज्यादा पैसे या संसाधनों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है कि मैं आज से शुरुआत करूंगा। चाहे वो हर दिन किताब पढ़ने की आदत हो या हर दिन सुबह जल्दी उठने की, आप एक एक कदम चलेंगे तो आगे बढ़ना तय है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमीर लोग अपने लक्ष्य को बार बार खुद को याद दिलाते हैं। वे हर दिन अफर्मेशंस कहते हैं। वे लिखते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। वे उस लक्ष्य की तस्वीर अपने दिमाग में बार बार बनाते हैं जिससे उनका मन और ब्रह्मांड उस दिशा में काम करने लगे। वे जानते हैं कि अगर लक्ष्य स्पष्ट है और बार बार याद दिलाया जाए तो मन उसी दिशा में काम करता है। इसलिए वे विजन बोर्ड बनाते हैं, लक्ष्य लिखते हैं और दिन की शुरुआत उस पर ध्यान केंद्रित करके करते हैं। अगर आप भी ये करना शुरू करें तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी और सोच बदलते ही जीवन भी बदलने लगता है। यही रिच हैबिट्स का असली जादू है। अमीर लोग एक और अनोखी चीज करते हैं जो गरीब सोच वाले लोग अक्सर नहीं करते। वे हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। थॉमस कॉर्ले ने पाया कि अमीर लोग हर दिन खुद से ये सोचते हैं कि उनके जीवन में क्या अच्छा चल रहा है। वे उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास है और इस सोच से उनके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जब आप हर दिन ये सोचते हैं कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है तो आपका मन खुशी से भर जाता है और जब मन में खुशी होती है तो आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छे निर्णय लेते हैं। अमीर लोगों की एक खास आदत होती है कि वे अपने खर्च पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे दिखावे के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि बचत, निवेश और समझदारी से पैसे चलाने में है। वे अपनी आमदनी से पहले बचत करते हैं, फिर बाकी खर्च करते हैं। वे हर खर्च पर सोचते हैं कि क्या ये जरूरी है, क्या ये भविष्य को बेहतर बनाएगा, और अगर उत्तर नहीं होता तो वे उस खर्च को टाल देते हैं। अमीर लोग हर महीने अपनी इनकम, खर्च और सेविंग्स का हिसाब रखते हैं। वे जानबूझकर ऐसे निर्णय लेते हैं जो उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। थॉमस कॉर्ले बताते हैं कि अमीर लोग अपनी आमदनी के एक हिस्से को हमेशा निवेश करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई और संपत्ति। वे पैसे को सिर्फ जमा नहीं करते, उसे काम पर लगाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक अमीरी का सपना अधूरा रहेगा। अमीर लोग ये भी मानते हैं कि पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है कोई वैल्यू देना। अगर आप लोगों की समस्याओं का हल निकालते हैं, उन्हें बेहतर सेवा देते हैं या उनके जीवन में कोई फर्क लाते हैं
तो पैसा खुद ही आपके पास आता है। इसलिए वे बिजनेस में या काम में ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। अमीर लोग अपने बच्चों को भी शुरू से ये आदतें सिखाते हैं। वे उन्हें किताबों की आदत डालते हैं, समय का महत्व समझाते हैं और ये सिखाते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। वे अपने बच्चों को आसान जीवन नहीं देते, बल्कि उन्हें मजबूत बनाते हैं ताकि वे जीवन की सच्चाइयों को समझ सकें। वे उन्हें ये सिखाते हैं कि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो, खुद को तैयार करो। थॉमस कॉर्ले की इस किताब का सबसे मजबूत संदेश यही है कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, ये आदतों का खेल है। अगर आप वो आदतें अपनाएं जो अमीर लोग अपनाते हैं, तो समय के साथ साथ आप भी अमीर बन सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने सोचने के तरीके, अपने समय के इस्तेमाल, अपने पैसों की समझ और अपने नेटवर्क पर काम करके आप एक नई दिशा में चल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप अमीर परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप अमीर सोच के साथ जीवन जिए। आप तय करें कि आज से मैं हर दिन किताब पढ़ूंगा, समय की कदर करूंगा, लोगों से संबंध बनाऊंगा, अपना स्वास्थ्य ठीक रखूंगा और अपने पैसों को समझदारी से चलाऊंगा। अगर आप ये सब करने लगे तो सफलता और समृद्धि आपके पीछे भागेगी। किताब का अंतिम संदेश यही है कि अमीरी कोई संयोग नहीं, ये आदतों का परिणाम है। तो आज ही खुद से वादा करें कि आप अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने फैसले अमीर लोगों जैसे बनाएंगे, क्योंकि जब आदतें बदलती है तभी जीवन बदलता है। और यही है रिच हैबिट्स का असली सार। तो चलिए अब इस ज्ञान को और गहराई से समझते हैं ताकि आप इसे अपने जीवन में सच में उतार सकें। आदतों को बदलने की शुरुआत कहां से करें? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे कल से शुरू करेंगे या सही समय आने पर आदतें बदलेंगे, लेकिन थॉमस कॉर्ले कहते हैं कि आदतें बदलने का सबसे सही समय आज है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपकी दिनचर्या में कौन सी आदतें आपकी तरक्की रोक रही है, जैसे देर तक सोना, बिना प्लान के दिन बिताना, सोशल मीडिया पर घंटों लगाना, बिना पढ़े या सीखे दिन निकाल देना। इन आदतों को पहचान कर उन्हें बदलना पहला कदम है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह 5 बजे उठने लगे और उस समय को पढ़ने, व्यायाम करने या प्लान बनाने में लगाएं, तो आपकी जिंदगी का हर दिन कितनी ऊर्जावान शुरुआत लेगा। नई आदतों को अपनाने का तरीका एक नई आदत को अपनाने का सबसे असरदार तरीका है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में शुरू करना। अगर आप रोजाना 30 मिनट किताब पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत 5 मिनट से करें। अगर आप सुबह 1 घंटे जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले 15 मिनट पहले उठें। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका दिमाग सफलता महसूस करता है और फिर बड़ी आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। आदतों को मजबूत करने के लिए ट्रैकिंग करें। थॉमस कॉर्ले की रिसर्च में यह बात सामने आई कि अमीर लोग अपनी आदतों का ट्रैक रखते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप भी एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप हर दिन लिखें कि आपने कौन सी आदत निभाई, कौन सी नहीं। इससे आपके अंदर एक जवाबदेही बनेगी और आप लापरवाही नहीं करेंगे। सकारात्मक माहौल बनाएं। अगर आप खुद को एक ऐसे वातावरण में रखें जहां लोग सीखने की बात करते हो, आगे बढ़ने का सोचते हो, तो आपकी सोच भी वैसी बनने लगती है। इसलिए आप उन लोगों से जुड़े जो मेहनती हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं और जो आपको प्रेरणा देते हैं। अमीर सोच का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं। थॉमस कॉर्ले ये भी बताते हैं कि अमीर सोच का मतलब सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये सोच है कि मैं हर दिन बेहतर बनूं, मैं अपने जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ूं। ये सोच है कि मैं लोगों की मदद करूं, अच्छे संबंध बनाऊं और एक ऐसा जीवन जीऊं जिस पर मुझे गर्व हो। रिच हैबिट्स को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प। अब जब आपने इस किताब की पूरी गहराई को समझ लिया है, तो अगला कदम है इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। इसका मतलब है हर दिन कम से कम एक अमीर आदत को अपने दिन में शामिल करना। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आदतें आसान और स्थायी बनती जाएंगी। सुबह का समय अमीरी की नींव। थॉमस की स्टडी में यह पाया गया
कि ज्यादातर अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी सुबह को पूरी तरह प्रोडक्टिव बनाते हैं। सुबह उठकर वे सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि शरीर में ऊर्जा लाना दिन भर के काम के लिए जरूरी है। उसके बाद वे 15 से 30 मिनट तक पढ़ाई या खुद को बेहतर बनाने वाले कंटेंट से खुद को मजबूत करते हैं। फिर वे दिन का पूरा प्लान बनाते हैं, यानी आज उन्हें क्या करना है, किस काम को पहले करना है, किसी बाद में। ऐसा करने से वे पूरे दिन अपने लक्ष्य के मुताबिक काम करते हैं और समय बर्बाद नहीं करते। टाइम ब्लॉकिंग का जादू। अमीर लोग अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांटते हैं, यानी सुबह 7 से 8 एक्सरसाइज, 8 से 9 पढ़ना, 9 से 12 काम। इस तरीके से उनका पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहता है और वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। वे अपने काम के दौरान सोशल मीडिया जैसे व्यर्थ के काम से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें उनकी सफलता को धीमा कर देती है। नेटवर्किंग एक सुपर पावर। अमीर लोग सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं रहते, वे लगातार लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, वे दूसरों की मदद करते हैं और जब उन्हें जरूरत होती है तो वे अपने नेटवर्क से मदद भी ले सकते हैं। थॉमस कॉर्ले बताते हैं कि 69% अमीर लोग हर महीने कम से कम 5 घंटे नेटवर्किंग में लगाते हैं।